वेलकम टू बेस्ट ऑफ बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइलम है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इस फाइलम आर्थ्रोपोडा में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनसे हमें बेहद प्यार है। फॉर एग्जाम्पल मच्छर काट के जाता है तो कितनी खुशी होती है ना। एंड मक्खी, हाउस फ्लाई जब हमारी चाय में गिर जाती है तो इतनी टेस्टी कर देती है चाय, है ना। तो बहुत ही मजेदार फाइलम है, बहुत ही प्यारा फाइलम है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फाइलम को स्टार्ट करते हैं। और आपको आज का लेक्चर भी इंटरेस्टिंग लगने वाला है। वो इसलिए लगने वाला है क्योंकि आज मैं आपको रियल फिगर्स भी शो करूंगी, रियल फिगर्स दिखाऊंगी आपको ऑर्गेनिजम्स के, सो दैट आपको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ज्यादा समझ में आए। यहाँ से आप डायग्राम्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। आपको डायग्राम बनाना समझ में आएगा कि कैसे डायग्राम बनाया जाता है। एंड जब मैं आपको उन ऑर्गेनिजम्स के रियल इमेजेस शो करूंगी तब आपको उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, उनके बॉडी फीचर्स जो है वो ज्यादा क्लियर होंगे। तो आज का लेक्चर एक्चुअली में इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप एंड तक जरूर देखिएगा। ओके। फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का नेम जो आया है वो भी 2 लैटिन वर्ड से ही आया है। आर्थ्रस, आर्थ्रस का मतलब होता है जॉइंटेड, जॉइंटेड मतलब जुड़े हुए। एंड पोडा, पोडा मतलब अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का क्या मतलब होता है? अपेंडेज मतलब प्रोजेक्टिंग पार्ट्स, जो मेन बॉडी है उससे प्रोजेक्ट करते हुए, उससे बाहर निकले हुए ऐसे पार्ट्स जो कि डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं और उनके कुछ स्पेशल फंक्शन हैं जो कि बॉडी को हेल्प करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करते हैं। जैसे इस ऑर्गेनिज्म में हम अगर देखें तो ये जो है वो मेन बॉडी है और ये इसके प्रोजेक्टिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जो एंटीने हैं ये प्रोजेक्टिंग पार्ट है, ये जो इसके लेग्स हैं ये प्रोजेक्टिंग पार्ट्स हैं और ये जॉइंटेड है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का क्या मतलब है कि ये जॉइंटेड है। तो आप ये देख सकते हैं ये जॉइंट्स, ठीक है, इसके बीच में ये जॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो भी इनके अपेंडेजेस हैं उनमें बहुत सारे जॉइंट्स हैं। इन ऑर्गेनिजम्स में ऐसे अपेंडेजेस हैं जो कि जॉइंटेड हैं, जो कि जुड़े हुए हैं और इन अपेंडेजेस के स्पेशल फंक्शंस हैं। मतलब ये अपेंडेजेस जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं, ठीक है। तो कौन से ये जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं और क्या हेल्प करते हैं ये हम आगे देखेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और कहाँ मिलते हैं। सो फर्स्टली हैबिटेट, हैबिटेट मीन्स कि ये कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? दे कैन बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, पैरासिटिक और फ्री लिविंग। तो अभी हम पिछले फाइलम से देखते हुए आ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक इन फाइलम एनिलिडा ऑल्सो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके, या फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सारे सब जगह मिलते हैं। मतलब कि ये फ्री लिविंग भी हैं, ये एक्वेटिक भी हैं। एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मतलब पॉन्ड्स में मिलते हैं, रिवर्स में मिलते हैं। देन ये मरीन वाटर में भी मिलते हैं, मतलब समुद्र में मिलते हैं। देन ये पैरासाइट्स भी हैं, मतलब ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सब जगह मिलते हैं, एक्वेटिक है, फ्री लिविंग है, टेरेस्ट्रियल है मतलब कि लैंड पे मिलते हैं, पैरासाइट्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सब जगह होते हैं उनको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब दैट दे आर फाउंड एवरीवेयर, ठीक है, सब जगह मिलते हैं। द ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, तो हम उनको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो जो हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा है दे आर ऑल्सो कॉस्मोपॉलिटन, मतलब दे कैन बी एक्वेटिक। एक्वेटिक में आपने देखे होंगे प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं, लॉबस्टर्स हैं, ठीक है। बहुत सारे इंसेक्ट्स भी होते हैं जो पानी में रहते हैं, फाइन। टेरेस्ट्रियल है मतलब कि लैंड पे रहते हैं। तो लैंड ऑर्गेनिजम्स, लैंड आर्थ्रोपोड्स तो आपने बहुत सारे देखे हैं, लाइक हाउस फ्लाइज हो गई, मॉस्किटो हो गए, बीज हो गई, हनी बी, सारी बीज इसमें ही आती हैं। इंसेक्ट्स हैं, मतलब इंसेक्ट्स का पूरा ग्रुप फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही आता है। एंड लाइक स्पाइडर्स हो गए, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, ये सब किसमें आते हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में, ओके। एंड दे कैन बी पैरासाइट्स ऑल्सो। तो पैरासाइट्स अगर हम सोचें लाइक लाइस, मतलब ये पैरासाइट्स भी हैं। दैट मीन्स कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, दे आर कॉस्मोपॉलिटन। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा है दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है। क्यों लार्जेस्ट है? बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज है इनमें, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। आपकी बुक में दिया हुआ एनसीईआरटी बुक क्लास 12 में एक सेंटेंस है कि ओवर 2/3 ऑफ द नेम्ड स्पीशीज आर आर्थ्रोपोड्स। इसका क्या मतलब है? ओवर 2/3, ओवर 2/3 मतलब 2/3 से भी ज्यादा, फाइन। एंड नेम्ड स्पीशीज, नेम्ड स्पीशीज मतलब जितनी नोन स्पीशीज हैं, जितनी स्पीशीज को नाम दिए गए हैं, जितनी नोन स्पीशीज हैं
उनमें से 2/3 कितने कौन है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, ठीक है। और ओवर 2/3 तो एक्चुअली में जो परसेंटेज है, अप्रोक्सीमेट परसेंटेज जो है वो है 80%। 80% ऑफ द नेम्ड स्पीशीज कौन है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में है। फाइन, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। दिस कैन कम इन एग्जाम, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच फाइलम हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज, तो दैट इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा। विच स्पीशीज कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 80% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो आंसर इज आर्थ्रोपोडा। ओके, तो अब बात करते हैं कुछ जनरल फीचर्स की, कुछ बेसिक फीचर्स समझते हैं इन ऑर्गेनिजम्स के। फर्स्टली जो बेसिक फीचर्स अब हमने पिछले फाइलम तक पढ़े हैं वो सारे ही फीचर्स ये बताते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एडवांस हो चुके हैं, राइट। जितने भी हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कवर किए थे, बेसिस कवर किए थे यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कवर की थी, उसमें हमने ये देखा कि पिछले फाइलम तक सारे फीचर्स एडवांस हो चुके हैं। मतलब कि सिमेट्री कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री है, आपको इसकी डिटेल्स पता है, ठीक है। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखेंगे, एनिमल किंगडम का पार्ट 1 एंड पार्ट 2। उसमें डिटेल में मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं सारे बेसिक फीचर्स। ओके, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी हमने डिस्कस किया है। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, तो हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। बेसिक फीचर्स लाइक बाइलेटरल सिमेट्री, तो बाइलेटरल मतलब एक ही प्लेन है, एक ही लाइन है जिससे ऑर्गेनिज्म को हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, तब बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री इज द बॉडी सिमेट्री ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट की नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स कितनी है, नंबर ऑफ जर्मिनल लेयर्स इनमें 3 है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो ये क्या है, 3 जर्मिनल लेयर्स हैं, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स हैं। नेक्स्ट इनमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ये भी लास्ट फाइलम में आ गया था। तो ट्रू सीलोम होता है तो हम बोलते हैं सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स। फाइन, नेक्स्ट की ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद अ ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है कि इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट है, उसमें माउथ भी है और उसमें एनस भी प्रेजेंट है। तो जब 2 सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, माउथ एंड एनस दोनों प्रेजेंट हैं, तो हम बोलते हैं ट्यूब विद इन अ ट्यूब बॉडी प्लान, राइट। तो ये बेसिक फीचर्स आपको ऑलरेडी आते हैं, आप अभी तक अच्छे से समझ चुके हो, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इस लेक्चर में तो आप पिछले फाइलम के, इनफैक्ट आप एनिमल किंगडम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जरूर देखिए, बहुत यूजफुल लगेंगे आपको वो वीडियोस। फाइन, अब हम बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम्स की। अच्छा, जो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले फाइलम एनिलिडा में भी हमने देखा था ऑर्गन सिस्टम लेवल ही थी। इनमें जो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आया है। ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो ज्यादा भी हैं एज कंपेयर टू एनिलिडा, एंड दे आर वेल डेवलप्ड, काफी वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ओके, और उनको हम डिटेल में समझेंगे। उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि आप जो ऑर्गेनिजम्स हैं इस फाइलम में उनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझें। एक्सटर्नली उन ऑर्गेनिजम्स में क्या है, जब हम बॉडी को पहले एक्सटर्नली समझेंगे और फिर इंटरनली समझेंगे तो ऑब्वियसली हमें वो ज्यादा क्लियर होगी। और इनके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो इम्पोर्टेंट भी हैं, कुछ इनमें डिस्टिंक्ट फीचर्स भी हैं। डिस्टिंक्टिव फीचर्स मैंने आपको बताए हैं, हर फाइलम में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं, तो वही स्पेशल फीचर्स इनके एक्सटर्नली भी प्रेजेंट हैं। तो इसलिए पहले हम समझ लेते हैं कि एक्सटर्नली क्या स्ट्रक्चर्स हैं बॉडी में और उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, सो बॉडी को हम पहले एक्सटर्नली समझ लेते हैं। सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हम उसकी बॉडी वॉल की बात करते हैं, मतलब कि आउटर स्ट्रक्चर बॉडी का, ठीक है। तो जब जैसे आप इंसेक्ट देखते हैं, आपको इमेजिन करना है क्रैब या कॉकरोच, ठीक है। क्रैब और कॉकरोचेस को जब आप देखते हैं तो आपने क्रैब्स में खासकर या आपने कुछ ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे जो अराउंड ग्रे ब्लैक कलर के होते हैं और उनके ऊपर हार्ड सी शेल दिखती है आपको, ठीक है, थोड़ी सी हार्ड कवरिंग दिखती है आपको। तो ये होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन मतलब, एक्सो का मतलब होता है आउटर एंड स्केलेटन मतलब कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है। प्रोटेक्टिव कवर को हम बोल सकते हैं स्केलेटन। इन ऑर्गेनिजम्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बना होता है काइटिन का, ठीक है। काइटिन एक पॉलीमर है, एक्चुअली एक पॉलीसेकेराइड है जो कि काफी हार्ड सब्सटेंस होता है और वो क्या देता है, वो इनकी बॉडी को रिजिडिटी देता है। रिजिडिटी मतलब हार्डनेस देता है, इनकी बॉडी को कड़क बनाता है, ठीक है। तो इनको मतलब कि ये प्रोटेक्शन भी दे रहा है, राइट। पहले हम ये समझते हैं कि ये जो एक्सोस्केलेटन है
आपको ये पार्ट देखना है। ये पार्ट मैंने जो इतना पार्ट है, दिस पार्ट राइट हैंड साइड, दिस पार्ट इज द आउटर कवरिंग। ठीक है, ये मैंने आपके लिए आउटर कवरिंग बनाई है। यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल है तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आपको ये देखना है आउटर कवरिंग। इसमें आप देख सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो सेगमेंट्स है। ठीक है, और जो ये जो सेगमेंट्स दिख रही हैं आपको, जो ऊपर से प्रोटेक्टिव कवरिंग दिख रही है, आउटर कवरिंग, दिस एक्सोस्केलेटन इज मेड ऑफ काइटिन। ठीक है, एक पॉलीसेकेराइड की बनी है, काइटिन की। और ये जो काइटिन है ये एक्चुअली प्लेट्स में होता है। जो इनकी आउटर कवरिंग है, जो आउटर बॉडी है इन इंसेक्ट्स की, वो काइटिन प्लेट्स की बनी हुई है, मतलब बहुत सारे काइटिन लेयर्स की बनी हुई है। उन काइटिन प्लेट्स को बोलते हैं स्क्लेराइड्स। ठीक है, उन काइटिन प्लेट्स को क्या बोलते हैं? स्क्लेराइड्स। मैं रिपीट करती हूँ एक बार, जो इन इंसेक्ट्स का, जो आर्थ्रोपॉड ऑर्गेनिजम्स का आउटर स्केलेटन होता है, जो बाहर की बॉडी होती है, वो होती है एक्सोस्केलेटन, मतलब आउटर कवरिंग होती है, और वो बनी होती है काइटिन की। तो इनकी बॉडी पे बहुत सारी काइटिन की लेयर्स हैं। हम काइटिन की लेयर्स बोल सकते हैं या काइटिन की प्लेट्स बोल सकते हैं। उन काइटिन प्लेट्स को बोला जाता है स्क्लेराइड्स। ओके, मतलब इनकी बॉडी में क्या है? बहुत सारी सेगमेंट्स हैं, आउटर स्केलेटन है जो कि काइटिन का बना हुआ है। ओके, एक बात आपको ये याद रखनी है। अब ये काइटिन इनको क्या हेल्प करता है? काइटिन जो है वो इनको रिजिडिटी दे रहा है, मतलब हार्डनेस दे रहा है। तो हार्डनेस दे रहा है तो ऑब्वियसली ये फिजिकल प्रोटेक्शन दे रहा है, राइट? मतलब ये डिफेंस में भी हेल्प कर रहा है, ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड ये फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्शन भी देता है। फिजियोलॉजिकल प्रोटेक्शन मतलब ये ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में अडेप्ट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। तो ये काइटिन इनको एडेप्टेशन में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो ये इनको क्या दे रहा है? ये प्रोटेक्शन दे रहा है और ये रेजिस्टेंस दे रहा है। फाइन। और ये जो एक्सोस्केलेटन ऑफ काइटिन है, ये इनका डिस्टिंक्टिव फीचर भी है। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये बोल्ड लेटर्स में है। बोल्ड लेटर्स में है मतलब इंपॉर्टेंट है। और ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है, ये इनका डिस्टिंक्टिव फीचर है, मतलब कि स्पेशल फीचर है, और ये डायरेक्टली एज क्वेश्चन भी आ सकता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कौन से फाइलम में स्केलेटन जो है वो काइटिन का बना होता है। ठीक है, सो यू नो द आंसर। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सटर्नली अगर हम देखें तो बॉडी जो है वो एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है। तो ये जो मैंने बात की आपसे काइटिन प्लेट्स की, तो इसी में मैंने आपको समझाया है कि जो एक्सटर्नली बॉडी है इनकी, इनमें ये क्या बनी हुई है? ये सेगमेंट्स हैं। ठीक है, मैंने आपको फाइलम एनिलिडा में बताया था कि जब बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स डिवाइडेड है, ठीक है, ये डिफरेंट लेयर्स हैं, जो बॉडी पार्ट्स हैं, लिटिल रिंग्स हैं। ठीक है, इनका भी रिंग्स ही हैं। एनिलिडा में और आर्थ्रोपोडा में ये डिफरेंस है कि एनिलिडा में इंटरनली भी सेगमेंट्स होती हैं और आउटर भी सेगमेंट्स होती हैं, मतलब उनके बाहर भी सेगमेंट है और अंदर भी सेगमेंट्स होती हैं। लेकिन आर्थ्रोपोडा में सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंट्स होती हैं, इनकी बॉडी के बाहर ही सेगमेंट्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर जो है वो सेगमेंट्स नहीं होती हैं। तो ये जो एक्सटर्नली सेगमेंट्स हैं इनको बोलते हैं मेटामियर्स, राइट? ये भी हमने पिछले फाइलम में डिस्कस किया था। जो ये सेगमेंट्स हैं इसको बोलते हैं मेटामियर्स। और जिन ऑर्गेनिजम्स में मेटामियर्स होते हैं, सेगमेंट्स होती हैं, उनको बोलते हैं मेटामेरिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, दीज ऑर्गेनिजम्स एक्सिबिट मेटामेरिज्म। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा भी मेटामेरिज्म शो करते हैं, राइट? नाउ मेटामेरिज्म में क्या इंपॉर्टेंट है, लाइक मैंने आपको बताया कि इनकी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली ही सेगमेंटेड होती है। अब जो एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, आप सोचेंगे कि आपको कॉकरोच में तो दिखते नहीं है इतने सेगमेंट्स। ठीक है, इतने सारे सेगमेंट्स आपको कॉकरोच में बाहर से नहीं दिखते हैं, राइट? तो क्यों नहीं दिखते हैं? बिकॉज जब ये एम्ब्रियो स्टेज में है, जब ये यंग है, ये ऑर्गेनिजम्स जब यंग होते हैं, तब इनकी बॉडी में 10 to 25 सेगमेंट्स होते हैं। ठीक है, जब ये यंग होते हैं, जब ये एम्ब्रियो स्टेज पे होते हैं, तब इनकी बॉडी में 10 to 25 सेगमेंट्स होते हैं। बट जब ये अडल्ट स्टेज में आते हैं, जब ये ऑर्गेनिजम्स अडल्ट बन जाते हैं, तब वो 10 to 25 सेगमेंट्स फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप होते जाते हैं और ये सेगमेंट्स जो है वो फ्यूज हो जाते हैं। और टोटल कितने सेगमेंट्स बचते हैं? सिर्फ 2 to 3। ठीक है, सो सिर्फ 2 to 3 रीजन्स ही बचते हैं। 2 to 3 इसलिए लिखा है बिकॉज इस फाइलम में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और ये नंबर थोड़ा सा वेरी करता है। ठीक है, ये सेगमेंट्स भी वेरी करते हैं, किसी में 10 होंगे, किसी में 25 तक जाते हैं। ठीक है, और जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो किसी में 2 रहते हैं और किसी में 3 रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कॉकरोच है, ठीक है, ये डायग्राम मैंने कॉकरोच का ही बनाया है। ठीक है, थोड़ा कॉकरोच की तरह दिख नहीं रहा बट आई हैव ट्राइड। तो ये जो कॉकरोच है हमारा, अगर मैं इंसेक्ट्स की बात करूं तो इंसेक्ट्स में ये 3 रीजन्स रहते हैं। ठीक है,
जो 10 to 25 सेगमेंट्स हैं वो फ्यूज होकर कितने रीजन्स बनाते हैं, 3 रीजन्स बनाते हैं। और उन 3 रीजन्स को अब हम बोलते हैं टेगमेटा। क्या बोलते हैं, टेगमेटा। 10 to 25 सेगमेंट्स से एक्सटर्नली और वो एडल्ट स्टेज तक आकर फ्यूज हो गए, और जो उन्होंने 2 से 3 रीजन्स बनाए उनको हम बोलते हैं टेगमेटा। ठीक है, तो अगर मैं टेगमेटा की यहाँ बात करूं, ठीक है, मैंने कहा 3 टेगमेटा रीजन्स होते हैं। सो 3 टेगमेटा इन इंसेक्ट्स, कौन से हैं वो 3 टेगमेटा इन इंसेक्ट्स? एक होता है हेड, ठीक है, एक होता है हेड, दूसरा होता है ये थॉरक्स, ठीक है, हेड, थॉरक्स एंड दिस पार्ट एब्डोमेन। तो ये मैंने ब्लू लाइन से मार्क किए हैं आपको टेगमेटा बताने के लिए, हेड, थॉरक्स एंड एब्डोमेन। तो इंसेक्ट्स की बॉडी जो है वो हम एक्सटर्नली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एक्सटर्नली। इंटरनली ऑब्वियसली बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, लेकिन एक्सटर्नली हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, हेड, थॉरक्स एंड एब्डोमेन। तो ये क्या है, हेड, थॉरक्स एंड एब्डोमेन क्या है, टेगमेटा भी इनको बोलते हैं। तो आपको ये बात भी थोड़ी सी याद रखनी है कि इंसेक्ट्स में, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स में कितने टेगमेटा रीजन्स होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। सो देयर आर 3 टेगमेटा, ठीक है। इन सम ऑर्गेनिजम्स ये भी होता है कि हेड और थॉरक्स जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, हेड और थॉरक्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, और उसको बोलते हैं सिफेलोथॉरक्स, ठीक है। सिफेलोथॉरक्स आपको याद रह सकता है, मैंने आपको बताया था हेड की फॉर्मेशन को सिफेलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो हेड और थॉरक्स जब फ्यूज होते हैं उनको बोलते हैं सिफेलोथॉरक्स, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि सिफेलोथॉरक्स क्या होता है। व्हेन हेड एंड थॉरक्स फ्यूज टुगेदर दे फॉर्म सिफेलोथॉरक्स, ठीक है। सो इतना हमें एक्सटर्नली समझ में आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे हेड में क्या क्या है, ठीक है, इंसेक्ट्स के हेड में क्या क्या होता है, देन थॉरक्स में क्या है, एंड देन एब्डोमेन रीजन में क्या है, एंड इसी में इंक्लूड करेंगे हम ऑर्गन सिस्टम्स। तो 1 बाय 1 हम ऑर्गन सिस्टम भी पढ़ते जाएंगे, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स भी हमें समझ में आते जाएंगे। तो हमारे हेड रीजन में नर्वस सिस्टम है, राइट, एंड इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, माउथ से स्टार्ट होगा। तो पहले हम हेड रीजन में नर्वस सिस्टम को कवर करेंगे। हेड रीजन को थोड़ा समझते हैं। नर्वस सिस्टम में जो हमने पिछले फाइलम में देखा था, ठीक है, कि हमारा जो ब्रेन है वो डोर्सल है, ब्रेन डोर्सल है, मतलब डोर्सल मतलब पीछे का साइड, ठीक है, वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड, डोर्सल मतलब बैक साइड, ठीक है। तो जो ब्रेन है इनका वो बैक साइड में होता है, और जो ब्रेन से नर्व कॉर्ड निकलती है, ठीक है, मैंने आपको ये बात समझाई है पिछले फाइलम में कि ब्रेन से नर्व कॉर्ड निकलती है, मतलब कि नर्व बॉडीज होती हैं, नर्व बॉडीज का बंडल होता है, उसको हम नर्व कॉर्ड कहते हैं। जब नर्व बॉडीज जो हैं वो ऐसे एक साथ ज्वाइंट होती हैं, ठीक है, ऐसे नर्व कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं आपस में जुड़ के, तब हम उनको बोलते हैं नर्व कॉर्ड, ठीक है। तो जो इनकी नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रली लोकेटेड होती है, ठीक है। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन इज डोर्सल एंड नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल, और नर्व कॉर्ड वेंट्रल होती है और डबल होती है, ठीक है, ये डबल है, राइट। तो नर्व कॉर्ड वेंट्रल होती है एंड डबल होती है, ये बात भी आपको याद रखनी है, राइट। नाउ पिछले फाइलम से सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते जा रहे हैं। तो इन ऑर्गेनिजम्स में, फाइलम आर्थ्रोपोडा में तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो इंसेक्ट्स हैं आपने देखा होगा कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा होती है फास्ट फ्लाई करने की, ठीक है, स्पीड से उड़ जाते हैं। अब मक्खी नहीं पकड़ सकते, हम ट्राई करते हैं जब मक्खी पकड़ने का, तो कितना फास्ट उड़ जाती है, हमें दिखती भी नहीं है ना। तो मतलब उनके जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत डेवलप्ड हैं। और इनके हेड रीजन में सिर्फ सेंसरी स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, इनके हेड रीजन में न्यूरल एंड सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और फीडिंग स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। बिकॉज इन इंसेक्ट्स में इतनी वेराइटी है, तो इनकी जो फीडिंग हैबिट्स हैं वो भी बहुत डिफरेंट है, ठीक है। लाइक अगर हम मॉस्किटो की बात करें, तो मॉस्किटो हमें कैसे बाइट करता है, मॉस्किटो का बाइट चुभता है ना, तभी हमें पता चलता है, मतलब वो पियर्स करता है, जोर से चुभोता है ना। तो वो जो पियर्सिंग है उसके लिए उसके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं फीडिंग स्ट्रक्चर। फीडिंग मतलब जो इनको खाने में, फीडिंग करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर भी इनके पास डिफरेंट है, वो इनके डिफरेंट अपेंडेजेस हैं, इनके बहुत सारे अपेंडेजेस हैं जो कि फ्यूज होकर, जो कि मॉडिफाई होकर कुछ फीडिंग स्ट्रक्चर्स बन गए हैं और कुछ सेंसरी स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको मॉस्किटो का बताया, तो मॉस्किटो में जो फीडिंग स्ट्रक्चर है वो उसको हेल्प करता है पियर्सिंग करने में, ठीक है। कुछ इंसेक्ट्स में जो है वो होते हैं इनके लेबियम,
लेब्रम, मैक्सिले एंड मैंडिबल्स, ये सारे फीडिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इंसेक्ट्स को डिफरेंट फीडिंग हेल्प करते हैं। मतलब किसी को सकिंग करने में हेल्प करते हैं, किसी को च्यू करने में हेल्प करते हैं, किसी को पियर्स करने में हेल्प करते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ इंसेक्ट्स के जो है वो माउथ चलते हैं, ठीक है, मतलब वो च्यू करते हैं, राइट। जैसे कॉकरोच है वो बाइट भी करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट फीडिंग स्ट्रक्चर होते हैं और वो कहाँ है, हेड रीजन में, ठीक है। ये एक चीज हो गई। दूसरा की सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स इन्हें बहुत ज्यादा नीडेड है बिकॉज ये ऑर्गेनिजम्स कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब ये पानी में भी रहते हैं, तो इनको जो है वाटर करंट्स को भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, राइट। वाटर करंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए इनके पास डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं। ये टेरेस्ट्रियल भी हैं, ठीक है, लैंड पे भी हैं और वाटर में भी हैं। तो लैंड पे भी हैं जब ये, तो इनको डिफरेंट केमिकल्स आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, उसके लिए इनके पास कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, राइट। अब जैसे हमारा कॉकरोच है, कॉकरोच में क्या होते हैं, एंटेने होते हैं, ठीक है। तो एंटेने इनके सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, एंटेने से ये सेंस कर सकता है, फील कर सकता है एनवायरमेंट में, ठीक है। और इनकी जो आईज हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कुछ इंसेक्ट्स में सिंपल आईज भी हो सकती है और कुछ में क्या होती है, कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज क्या होती है, कंपाउंड आईज बहुत छोटे छोटे यूनिट्स की बनी होती हैं, ठीक है। ऐसे सर्कुलर आईज होती हैं, ऐसे स्पेक्स टाइप दिखती हैं वो, और उसमें बहुत स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिनको बोलते हैं ओमेटिडिया। हर यूनिट एक डिफरेंट इमेज बना सकता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड आईज हैं ये इन इंसेक्ट्स को हेल्प कर रही हैं एनहांस्ड विजन में। इनका विजन बहुत ही ज्यादा शार्प करने में हेल्प करती हैं। ये इतना हेल्प करती हैं कि जो इनके सामने ऑर्गेनिज्म है, अगर ये किसी भी छोटे से ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं तो उसका छोटा सा भी मूवमेंट इनको पता चल जाता है। इतना शार्प विजन होता है कंपाउंड आईज से। जैसे आपने देखा होगा कि जो ये बड़े इंसेक्ट्स होते हैं, जब ये छोटे से इंसेक्ट को खाते हैं तो ये कितना सडन अटैक करते हैं उसके ऊपर। तो एक्चुअली में ये देख रहे होते हैं कि कब वो बिल्कुल स्टिल है और कब वो मूव करके जाने वाला है, तो ये सडन अटैक करते हैं उसके ऊपर। तो इसमें ये हेल्प करती है इनकी कंपाउंड आईज। तो कंपाउंड आईज भी इनकी सेंसरी रिसेप्टर्स ही हैं, ठीक है। तो इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स मतलब बहुत सारे हैं इंसेक्ट्स में। इनके पास एंटीने हैं, इनके कई ऑर्गेनिजम्स में जो हैं वो जॉ भी होती हैं, अपेंडेजेस यूज होकर जॉ बनाते हैं जो उनको हेल्प करते हैं फीडिंग में। और इनके बैलेंसिंग के लिए स्टेटोसिस्ट होते हैं, एक स्ट्रक्चर है इनके पास स्टेटोसिस्ट जो कि इनको बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। तो बैलेंसिंग की भी ऑफकोर्स इनको नीड है बिकॉज इनको सडनली उड़ के जाना होता है, सडनली इनको बैठना होता है, कोई इनके पीछे भागेगा इनको पकड़ने के लिए तो ये उड़ जाते हैं फटक से, है ना। तो इनको ये भी इम्पोर्टेंट है कि इनका बैलेंस बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो बैलेंसिंग के लिए बैलेंस ऑर्गन्स आपको याद रखने, बैलेंसिंग ऑर्गन्स होते हैं स्टेटोसिस्ट। तो ये भी एक सेंसरी ऑर्गन्स ही हैं इनके, ठीक है। तो आपने देखा कि बहुत सारे इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं और सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, फीडिंग ऑर्गन्स भी होते हैं। और ये सारे कहाँ लोकेटेड है, हेड रीजन में, ठीक है। तो हमारे हेड रीजन में नर्वस सिस्टम है एंड सेंसरी रिसेप्टर्स हैं और फीडिंग रिसेप्टर्स हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंसेक्ट्स हैं वो इनके मेजर क्लास है, जो इंसेक्टा क्लास है वो इनकी मेजर क्लास है, उसमें बहुत सारे स्पीशीज हैं, ठीक है। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की एक सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा, ठीक है, क्लास इंसेक्टा, जिसमें कि हेड में मोस्टली क्या होता है कि 2 एंटेने होते हैं, ठीक है। यू कैन सी 2 एंटेने एंड 6 लेग्स होते हैं। जैसे अगर कॉकरोच देखेंगे तो उसके भी 6 लेग्स होते हैं। 6 लेग्स कैसे होते हैं, 3 बाइलेटरल पेयर्स। लेटरल मतलब होता है साइड में होना, ठीक है, लेटरल मतलब साइडवेज, तो लेटरल मतलब साइडवेज एंड बाय मतलब 2, तो मतलब साइड्स में 2-2 हैं, ठीक है। तो 6 हैं, देखिए मैंने एक साइड आपके लिए बनाए हैं 1 2 3, सिमिलरली यहाँ पे 1 2 3, तो सेम पेयर्स हैं, इधर पेयर होगा फिर इधर पेयर होगा फिर इधर पेयर होगा, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं हम इनको, 3 बायलेटरल पेयर्स हैं और इसलिए इनको हेक्सागोनल भी बोला जाता है। हेक्सा मतलब 6, ठीक है। तो हेक्सागोनल लेग्स होते हैं। जो थॉरक्स रीजन है उसमें 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं इंसेक्ट्स में। 2 पेयर्स ऑफ विंग्स मतलब जैसे मैंने आपके लिए 2 यहाँ बनाए हैं, 1 हेयर एंड 1 हेयर, तो सिमिलरली यहाँ पे भी होंगे, ठीक है, क्योंकि ये मैंने आउटर बॉडी स्ट्रक्चर बनाया है, राइट। यहाँ मुझे इनर बॉडी बनाना था, तो 2 यहाँ पे एंड 2 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गए 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। नाउ ये जो थॉरक्स रीजन होता है, जो सेकंड टेगमेटा है हमारे पास थॉरक्स,
उसके 3 पार्ट्स होते हैं। जो 3 पार्ट्स हैं वो होता है, फर्स्ट होता है प्रोथोरक्स, सेकंड पार्ट होता है मेसोथोरक्स एंड थर्ड होता है मेटाथोरक्स। ठीक है, तो जो इनके लेग्स होते हैं वो एक एक लेग एक एक थोरक्स रीजन में से निकल रहा होता है। ठीक है, इनको हम वॉकिंग लेग्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लेग्स इनको वॉक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो लेग्स हैं, एक लेग जो कि देखिए मैंने हाफ लिखा है, नेम प्रो लिखा है, तो ये जो लेग है इसको बोला जाता है प्रोथोरसिक लेग। ठीक है, जो सेकंड पेयर ऑफ लेग होता है वो मीजो रीजन से निकल रहा होता है तो उसको बोलते हैं मीजोथोरसिक लेग। और जो लास्ट है वो लास्ट पार्ट ऑफ थोरक्स यानी कि मेटाथोरक्स से निकल रहा होता है, प्रोजेक्ट आउट कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं मेटाथोरेसिक लेग। ठीक है, तो आई थिंक ये डायग्राम आपको क्लियर है। ये जो लेग्स हैं वो एक्चुअली में थोरक्स रीजन से निकल रहे होते हैं, प्रोथोरेसिक लेग, मीसोथोरेसिक लेग एंड मेटाथोरेसिक लेग। ठीक है, कंपाउंड आईज मैंने आपको बताया फंक्शन, दीज आर एंटीने दैट हेल्प देम इन सेंसिंग द एनवायरनमेंट। दिस इज द हेड रीजन। जो ये विंग्स हैं, अपर विंग को बोला जाता है फोर विंग और नीचे वाली विंग को बोला जाता है हाइंड विंग। ठीक है, जैसे फोर कट, हाइंड कट ऐसे होते हैं, सिमिलरली इनके फोर विंग और हाइंड विंग बोला जाता है। और इंसेक्ट्स में 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं यानी कि 6 लेग्स होते हैं एंड 2 एंटेने होते हैं। ये भी इनके इंपॉर्टेंट फीचर हैं, तो इंसेक्ट्स के बारे में आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। लेट्स स्टार्ट डाइजेशन। डाइजेशन जो है इन ऑर्गेनिजम्स में एक्स्ट्रा सेल्यूलर होता है, मतलब कि सेल्स के अंदर डाइजेशन नहीं होता है। यू हैव टू रिमेम्बर कि जब भी डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, मतलब सेल्स के बाहर से स्टार्ट हो रहा है, राइट, माउथ से स्टार्ट होगा, तब हम उसको बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। और इनके डाइजेशन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनके माउथ में देयर आर अपेंडेजेस जो कि फ्यूज होकर माउथ पार्ट्स बनाते हैं। अपेंडेजेस आर मॉडिफाइड टू बिकम माउथ पार्ट्स। जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारे पास पार्ट्स हैं, मैक्सिली है, मैंडिबुलर है, सो देयर आर पार्ट्स जो कि फीडिंग में हेल्प कर रहे हैं। दैट मीन्स डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तब हम बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। बाकी इनका सिमिलर है एज प्रीवियस फाइलम, जो हमने कुछ स्पेशल ऑर्गन्स पढ़े हैं, लाइक क्रॉप इज देयर। ठीक है, क्रॉप क्या होता है, जहाँ पे फूड स्टोर होता है। ठीक है, देयर आर गिजर्ड ऑल्सो। सो गिजर्ड क्या करते हैं, गिजर्ड्स हेल्प इन ग्राइंडिंग। जो इनके जैसे ये इंसेक्ट्स खा रहे हैं अगर, या ये कुछ भी फूड पार्टिकल्स जो खाते हैं, अगर वो लार्ज पार्टिकल है तो वो ब्रेक डाउन होने में हेल्प मिलती है गिजर्ड की हेल्प से। ठीक है, तो वो ब्रेक डाउन होते हैं गिजर्ड की हेल्प से। तो हम इनका एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा समझते हैं। यू हैव टू सी दिस, ये जो ब्लू पेन से बनाया है मैंने, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स हैं, हियर इज द नंबरिंग। ठीक है, आपको नंबरिंग दिख रही है 1 2 3। नंबरिंग के मैंने यहाँ पे नेम्स लिखे हैं, तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको ध्यान से करना है। यू हैव टू मेक दिस, ये एलिमेंट्री कैनाल है ब्लू वाला, राइट, एंड इसकी नेमिंग जो है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो अब आपको ध्यान से समझना है। फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल जो है वो स्टार्ट हो रहा है इनका माउथ से। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, इनके पास माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, तो एलिमेंट्री कैनाल कैसा है, कंप्लीट है। डाइजेशन स्टार्ट्स विद माउथ। अब माउथ में बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेबियम, लैब्रम, मैक्सिले, मैंडिबुलर। सो इनके बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि इनको डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं। देन दे हैव सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, ये जो मैंने बनाया है 1 मार्क किया, यू कैन सी हियर इट इज द सलाइवरी ग्लैंड। देन जो फूड होता है फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड इट पासेस टू ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस से पास होगा क्रॉप रीजन में। दिस सेकंड पार्ट इज द क्रॉप रीजन। क्रॉप रीजन मीन्स जहाँ की फूड स्टोर हो रहा है। ओके, फ्रॉम क्रॉप द फूड पासेस टू गिजर्ड, जहाँ पे की ब्रेक डाउन होगा फूड का इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। फ्रॉम गिजर्ड द फूड पासेस टू दी गट एरिया। अब गट एरिया जो है इंसेक्ट्स में वो डिवाइडेड होता है इन 3 पार्ट्स, जैसे फोर गट होती है, मिड गट एंड हाइंड गट। ठीक है, नाउ आफ्टर गिजर्ड यू कैन सी दीज स्ट्रक्चर्स। जो ये स्ट्रक्चर हैं इनको बोलते हैं गैस्ट्रिक सीके। ये जो गैस्ट्रिक सीके हैं, ये गैस्ट्रिक सीके क्या करते हैं, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिक सीके को हम हेपेटिक सीका भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, फंक्शन इसका आ सकता है गैस्ट्रिक सीका क्या हेल्प करता है। सो इट सीक्रेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। गैस्ट्रिक सीके से फूड पास होता है मिड गट में। ठीक है, 5th नंबर इज मिड गट। मिड गट के बाद आप देखेंगे स्ट्रक्चर, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स। जो ये मैल्पिघियन ट्यूब्यूल्स हैं ये एक्सक्रीशन में बहुत इंपॉर्टेंट
रोल प्ले करते हैं। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स डिस्टिंक्टिव फीचर भी है, स्पेशल फीचर्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का। एंड ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, द मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर बिटवीन द मिड गट एंड हाइंड गट, ठीक है। तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये मिड गट से एक्सक्रीटरी वेस्ट लेते हैं और उसको पास करते हैं हाइंड गट में, राइट। तो क्या कर रहे हैं मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स, दे आर कलेक्टिंग द एक्सक्रीटरी वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड को ये कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द मिड गट और पास करते हैं हाइंड गट में, ठीक है। सो हाइंड गट में आया फूड एंड फाइनली द एक्सक्रीटरी वेस्ट इज रिमूव्ड आउट थ्रू द एनस रीजन, राइट। तो 8th क्या है हमारा, एनस रीजन। अब एक बार फिर से समझते हैं, द फूड फ्रॉम द माउथ passes to salivary glands, salivary glands से फूड passes to esophagus, esophagus से क्रॉप रीजन में जहाँ पे कि फूड स्टोर होता है, देन टू द गिजर्ड रीजन, गिजर्ड्स में फूड ग्राइंड होता है, देन इट passes to gastric ceca, gastric ceca secretes the digestive enzymes and that helps in digestion। फिर फूड पास होगा मिड गट में, मिड गट और हाइंड गट के बीच में है हमारे पास मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स जो है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट को कलेक्ट करते हैं और हाइंड गट को देते हैं फॉर एक्सक्रीशन। सो डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, फाइन। नाउ कम्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम दोनों सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दे हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो बहुत बड़ा फाइलम है। देयर आर इंसेक्ट्स दैट आर फ्री लिविंग, लैंड पे भी रहते हैं, वाटर में भी रहते हैं। तो ऑफ कोर्स उनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, उनमें जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो डिफरेंट हैं, मॉडिफाई हुए हैं। जैसे पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स का हमें पता है रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर गिल्स होता है, तो इनमें भी कुछ मॉडिफिकेशन गिल्स का है जो कि पानी में रहते हैं। जो पानी में रहते हैं आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिजम्स उनको बोलते हैं क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस, अरैकिनिड्स और इंसेक्टा 3-4 मेजर क्लासेस हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की। ऐसे कुछ मेजर ग्रुप्स हैं जिनमें ज्यादा स्पीशीज हैं। मेजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी ज्यादा स्पीशीज हैं एंड दीज आर सम मेजर क्लासेस। तो जो हम आगे पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, वो हम उनके टर्म्स में पढ़ेंगे कि अरैकिनिड्स के कौन से हैं। अरैकिनिड्स कौन से होते हैं, जो कि लैंड पे रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैं। क्रस्टेशियंस जो हैं, क्रस्टेशियंस रहते हैं पानी में, ठीक है। जैसे पानी में रहने वाले आपको पता है क्रैब्स हैं, प्रॉन्स हैं। एंड अरैकिनिड्स जो हैं वो जो लैंड पे हैं, लाइक स्पाइडर्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं, ओके। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम में देयर इज अ वैरायटी ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। फर्स्ट हम देखते हैं इंसेक्ट्स का। इंसेक्ट्स का ग्रुप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चंस इनमें से ही आते हैं। सो इंसेक्ट्स में जो है वो ट्रैकियल ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकियल सिस्टम आपने सुना होगा, जो इंसेक्ट्स का सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको बोलते हैं ट्रैकियल सिस्टम। ट्रैकियल सिस्टम क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे हैव ट्यूब्स जिनको ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं, ट्रैकी बोलते हैं। सो इनका कैसा होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने आपको यहाँ शो किया है। दीज दे हैव होल्स, ठीक है। उनके पास 10 पेयर्स ऑफ होल्स होते हैं कॉल्ड एज स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल्स होते हैं, इन होल्स को स्पाइरिकल्स बोलते हैं। स्पाइरिकल्स के थ्रू ट्यूब्स जा रहे होते हैं, ठीक है। तो जो ये ट्यूब्स जा रहे हैं उनको बोलते हैं ट्रैकी। ये ट्यूब्स जो है फिर वो फर्दर ब्रांच होते हैं इनटू ट्रैकियोल्स, ठीक है। ये ट्रैकियल ट्यूब्स हैं जो कि फर्दर ब्रांच होते हैं इनटू ट्रैक्यूल्स। और ट्रैक्यूल्स जो है वो डायरेक्टली गैस ट्रांसफर करती हैं बॉडी टिश्यूज के साथ। तो यहाँ पे जो है ब्लड इज नॉट इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज। ब्लड के थ्रू गैस एक्सचेंज नहीं हो रहा है। जो इनकी बॉडी में गैस एक्सचेंज हो रहा है वो डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्टली एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड बॉडी टिश्यूज। तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मेजर रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज ट्रैकियल ट्यूब्स और ट्रैकी। तो हम इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या बोलते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अरैकिनिड्स। अरैकिनिड्स मैंने आपको बताया जो कि टेरेस्ट्रियल हैं, जो लैंड पे रहते हैं। तो ये भी एक मेजर क्लास है और इनमें जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं बुक लंग्स। तो बुक लंग्स इसलिए नाम दिया गया है बिकॉज दे हैव लंग लाइक स्ट्रक्चर्स। लंग्स जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं जो कि बुक की तरह दिखते हैं। दे लुक लाइक पेजेस ऑफ अ बुक, ठीक है। तो ये मैंने आपको शो किया है कि वो कैसे दिखते हैं। दे हैव स्पाइरिकल्स, और स्पाइरिकल्स के बाद जो स्ट्रक्चर है उनका दैट लुक्स लाइक द पेजेस ऑफ अ बुक, तो इसलिए उनको नेम दिया है बुक लंग्स, राइट। तो बुक लंग्स जो हैं वो स्पेशल ऑर्गन्स हैं, किसके, स्पाइडर्स के, स्कॉर्पियंस के। तो आपको जो है वो एग्जाम्पल्स के थ्रू याद रखना है। एग्जाम्पल्स से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल स्पाइडर्स में विच रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर देयर इन स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस। तो आंसर क्या होगा, बुक लंग्स।
फाइन। नेक्स्ट जो है वो है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो पानी में मिलते हैं, दे आर फाउंड इन वाटर, दे आर एक्वेटिक, जिसमें एग्जांपल्स आएंगे प्रॉन्स एंड क्रैब्स, ठीक है। किंग क्रैब भी इसमें ही आता है। तो उनमें क्या होते हैं, उनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। आपको ये याद रखना है, जो पानी में है उनमें गिल्स होते हैं, जैसे आपको फिशेस के थ्रू याद रहता है। तो इनमें गिल्स प्रेजेंट है, और इनमें कैसे गिल्स प्रेजेंट हैं, जो दिखते हैं पेजेस ऑफ अ बुक की तरह, ठीक है। दे लुक लाइक पेजेस ऑफ अ बुक, इसलिए उनको बोलते हैं बुक गिल्स, राइट। तो ये बुक गिल्स किस में प्रेजेंट है, ये किंग क्रैब्स में प्रेजेंट है, क्रैब्स में, प्रॉन्स में, क्रेफिश में। दिस कैन ऑल्सो कम इन एग्जाम। ये भी इंपॉर्टेंट हुआ कि प्रॉन्स में कौन सा है, किंग क्रैब पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है इनमें वो होता है ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है, दैट देयर आर नो ब्लड वेसल्स। ब्लड जो है वो ट्यूब्स में फ्लो नहीं करता है, दे डोंट हैव एनी ब्लड वेसल्स। उनका ब्लड जो है वो डायरेक्टली बॉडी टिश्यूज में फ्लो करता है, उनकी बॉडी कैविटी में डायरेक्टली ब्लड फ्लो करता है। तो जब ब्लड डायरेक्टली फ्लो करता है, देयर आर नो ट्यूब्स, तो उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जो इनके पास हार्ट्स हैं, दे हैव मेनी हार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल इन क्लास इंसेक्टा ग्रुप में जो हार्ट्स हैं वो बहुत सारे होते हैं। देयर इज अ 13 चैम्बर्ड हार्ट, और वो हार्ट कहाँ पे होता है, उसकी प्लेस होती है डॉर्सल साइड पे, यानी कि बैक साइड पे इनका हार्ट प्रेजेंट होता है। और हार्ट्स कैसे होते हैं, ट्यूब्यूलर होते हैं, ट्यूब शेप में ही हार्ट होते हैं। देयर आर नो वेल डेवलप्ड हार्ट, लेकिन कैसे होते हैं, ट्यूब शेप्ड हार्ट हैं, पहले से डेवलप्ड हैं, एंड देयर आर 13 चेम्बर्स इन देम। और इनका जो ब्लड जो है उसमें कोई पिगमेंट नहीं है, तो उसमें कोई कलर भी नहीं है। इट इज ए वाइट ब्लड, वाइट सेल्स होती हैं। लाइक इन इंसेक्ट्स आपने देखा होगा कि अगर इंसेक्ट को आप मार देते हो तो उसमें से व्हाइट फ्लूइड निकलता है, ठीक है। तो जो व्हाइट फ्लूइड है वो उसकी व्हाइट सेल्स हैं, क्योंकि इनमें जो ब्लड होता है वो कलर्ड नहीं होता, दैट इज नॉट रेड ब्लड, वो व्हाइट कलर का ब्लड होता है, और उस ब्लड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। वो व्हाइट क्यों है, क्योंकि उसमें कोई पिगमेंट नहीं है। हीमोलिम्फ ब्लड को कहते हैं, और वो डायरेक्टली बॉडी कैविटी में फ्लो होता है। तो जो ब्लड डायरेक्टली बॉडी कैविटी में फ्लो हो रहा है, तब उस बॉडी कैविटी को बोलते हैं हीमोसील, ठीक है। तो हीमोसील इज द बॉडी कैविटी इन विच hemolymph flows। और hemolymph क्या है हमारा, hemolymph is the blood of the insects that has no pigment, okay। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जस्ट लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम था, इसमें डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट आर्थ्रोपॉड ऑर्गेनिजम्स। तो क्या डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो देखते हैं। इन इंसेक्ट्स के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए, दैट दे हैव मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स। तो ये जो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ इंसेक्ट्स। ये क्या करते हैं, ये इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम मिडगट टू हाइंडगट को ट्रांसफर करते हैं एक्सक्रीटरी वेस्ट, जहां से कि वो एक्सक्रीट आउट होता है। तो मैलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर द इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ इंसेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट है क्रस्टेशियंस मैंने आपको बताया जो कि पानी में रहते हैं, दे आर एक्वेटिक। तो उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, दे हैव ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स क्यों बोल रहे हैं, या ग्रीन इन कलर, तो इसलिए उनको ग्रीन ग्लैंड्स बोलते हैं। ग्रीन ग्लैंड्स को एंटेनरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एंटेनरी ग्लैंड्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो एंटेना के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंटेना के ऊपर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर फॉर एक्सक्रीशन, तो इसलिए उनको एंटेनरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और ये जो एंटेनरी ग्लैंड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं क्रस्टेशियंस में, मैंने आपको बताया दे आर एक्वेटिक। तो उनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है वो यूरिक एसिड नहीं होता है। यूरिक एसिड इज इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। जो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो है अमोनिया। तो ये भी आपको याद रखना है, इसमें आ सकता है कि जो एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स होते हैं उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट क्या होता है। सो एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स इज अमोनिया, ओके। और इंसेक्ट्स का क्या होता है, यूरिक एसिड, फाइन। नेक्स्ट जो इनका ग्रुप है अरेकिनिड्स। अरेकिनिड्स में डिफरेंट होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, उनको बोलते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स। कॉक्सल ग्लैंड्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इनके पास जो ग्लैंड्स हैं फॉर एक्सक्रीशन, इनके पास ग्लैंड्स होते हैं जो कि इनके लेग्स के रीजन में खुलते हैं, लेग्स के रीजन में खुलते हैं, और वो रीजन लेग का, वो पार्ट लेग का बोलते हैं कॉक्सा। और ये जो इनके एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स हैं ये कॉक्सा रीजन में खुलते हैं, दे ओपन इन कॉक्सा, सो उनको हम बोलते हैं कॉक्सल ग्लैंड्स, ओके। सो कॉक्सल ग्लैंड्स किसमें है, अरेकिनिड्स में, फाइन। लास्ट हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका।
जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनका, अभी तक हमने पिछले फाइलम से देखा कि वो डेवलप होते जा रहे हैं, तो अब डायोशियस ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं। अब आपको हर्मेफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स कम मिलेंगे, मोनोशियस कम मिलेंगे, बिकॉज जो डेवलपमेंट है, जो नेचर है, वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही प्रेफर करता है, मैंने आपको ये बताया है। सो क्रॉस फर्टिलाइजेशन ज़्यादा तभी अच्छे से होगा जब टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हो, राइट। तो टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, अब हमें हमेशा टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ही मिलेंगे, दैट इज दे आर ऑल्सो डायोशियस। सो आर्थ्रोपॉड्स भी कैसे हैं, डायोशियस हैं, मतलब टू सेपरेट ऑर्गेनिजम्स हैं फॉर मेल एंड फीमेल, राइट। और जो इसमें मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ओवीपेरस होते हैं। ओवीपेरस का क्या मतलब है, दैट दे ले एग्स, वो एग्स ले करते हैं, ठीक है। एंड जो उनमें लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं लार्वल स्टेज से। सो मैंने यहाँ पे 2 to 3 लार्वल स्टेजेस कवर की हैं, और जो पिछले फाइलम में भी आपको लार्वल स्टेजेस पढ़ाई हैं वो आपको याद रखनी है। मैं आपके साथ ट्रिक्स जरूर शेयर करूंगी उन्हें याद करने की, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी याद रखने की हम ट्रिक्स जरूर पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको नोट डाउन करना है, याद रखनी है, एंड इनकी जो लार्वल स्टेज है, फॉर एग्जाम्पल कॉकरोच में लार्वल स्टेज होती है निम्फ, राइट, निम्फ बोलते हैं लार्वल स्टेज ऑफ कॉकरोच को। मॉस्किटो की लार्वल स्टेज होती है रेगुलर, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। एंड हाउस फ्लाई की लार्वल स्टेज होती है मैगट, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इनका, वो हमने देखा लार्वल स्टेज है। लार्वल स्टेज है मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ठीक है। अब जो डेवलपमेंट है आर्थ्रोपॉड्स में, जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट आप समझ गए, ठीक है, जब लार्वल स्टेज आती है, लार्वल टू एडल्ट फॉर्म होता है, तो हम उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है, जब लार्वल स्टेज फॉर्म नहीं होती है। तो जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो मिलता है स्कॉर्पियंस में, ठीक है, स्कॉर्पियंस में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एंड दैट इज वाई जो डेवलपमेंट है आर्थ्रोपॉड्स में वो डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। फाइन, कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने एनसीईआरटी वाले ही कवर किए हैं, बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं में से ज्यादा फ्रेम होते हैं, राइट। तो एग्जाम्पल्स जो हैं वो कुछ कैटेगरीज में हैं, सो दैट आपको इजीली याद हो। फर्स्ट, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट मतलब जो कि कमर्शियली हेल्प करते हैं, ठीक है, इनका बिजनेस होता है, कमर्शियली हेल्प करते हैं। सो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज कौन सी हैं, फर्स्ट है एपिस। सो एपिस जो है वो किसको कहते हैं, हनी बी को। हनी बी का साइंटिफिक नेम होता है एपिस। सो हनी बी से हमें हनी मिलती है, आपको पता ही है, ठीक है। बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स साइंटिफिक नेम होता है सिल्क वर्म का, सिल्क वर्म जिससे कि हमें सिल्क मिलता है, ठीक है। लेसिफर, लेसिफर होता है लैक इंसेक्ट, जिससे कि लाख मिलता है आपको, आपने सुना होगा लाख की चूड़ियां होती हैं, ठीक है। सो दैट इज द लेसिफर ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डिजीज को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, डिजीज ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पैरासाइट्स टू होस्ट, तो उसको बोलते हैं वेक्टर्स। वेक्टर्स कौन से हैं, आपको बहुत अच्छा एग्जांपल पता है इसका, जैसे मॉस्किटो एनोफिलिस, ठीक है, जो कि मलेरिया कॉज करता है, तो मलेरियल पैरासाइट को वो ट्रांसफर करता है, उसका नाम क्या होता है, एनोफिलिस मॉस्किटो। और इसके दूसरे एग्जांपल्स हैं क्यूलेक्स एंड एडिस, ठीक है, ये सारे क्या हैं, वेक्टर्स हैं, एनोफिलिस, क्यूलेक्स एंड एडिस। नेक्स्ट है हमारा ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्टा। लोकस्टा और लोकस्ट ये बोलते हैं टिड्डों को, ठीक है। टिड्डी या टिड्डे आपने देखे होंगे, आपने सुना है अभी रिसेंटली जो पेस्ट अटैक हुआ था, ठीक है, आपने बहुत सुना था कि फील्ड्स पे पेस्ट अटैक हुए थे, और वो टिड्डों के हुए थे, लोकस्ट के हुए थे, ठीक है। तो उनको ग्रिगेरियस क्यों बोलते हैं, ग्रिगेरियस मीन्स जो ग्रुप में रहते हैं, दे लिव इन ग्रुप, मतलब वो ग्रुप में अटैक करते हैं, वो थाउजेंड्स और लैक्स के ग्रुप में अटैक करते हैं फील्ड्स पे और उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल जो है वो बोलते हैं किंग क्रैब को। किंग क्रैब जो है कॉमन नेम है, किंग क्रैब जो है लिविंग फॉसिल बोलते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लिविंग फॉसिल किसका नाम है, सो इट इज किंग क्रैब, जिसका साइंटिफिक नेम होता है लिम्यूलस, ठीक है। दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेम्बर। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चन हो चुका है, दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। तो ये नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दैट व्हाट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। सो कनेक्टिंग लिंक होती है एनिलिड्स और आर्थ्रोपोड्स के बीच में पेरीपेटस, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू नोट इट डाउन कि पेरीपेटस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स। क्यों बोलते हैं इसको कनेक्टिंग लिंक, बिकॉज इट हैज फीचर्स जो कि एनिलिड्स के भी सिमिलर हैं और आर्थ्रोपोड्स के भी हैं। कुछ फीचर्स इनके पास, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनके पास एनिलिड्स की हैं और कुछ जो है वो आर्थ्रोपोड्स की हैं, तो इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है। फाइन, सो ये था हमारे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। आई होप कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया। अगर आपको अच्छा लगा ये लेक्चर, डू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।